26 फरवरी 2023 को जब आबकारी नीति में कथित घोटाले के आरोपों में मनीष सिसोदिया को सीबीआई और 9 मार्च को ईडी ने गिरफ्तार किया था, तब वो दिल्ली के डिप्टी सीएम थे, उप मुख्यमंत्री थे। यानी सरकार और पार्टी दोनों में अरविंद केजरीवाल के बाद नंबर 2 की हैसियत पर मनीष सिसोदिया थे। लेकिन इन 17 महीनों में अब बहुत कुछ बदल गया है। आम आदमी पार्टी में मनीष सिसोदिया की हैसियत अभी भी नंबर 2 ही है, लेकिन दिल्ली सरकार में उन्हें मंत्री पद छोड़ना पड़ा था। इस वक्त मनीष सिसोदिया वैधानिक तौर पर सिर्फ पटपड़गंज से विधायक ही हैं। हालांकि मनीष सिसोदिया के जेल से बाहर आने को आम आदमी पार्टी एक संजीवनी बूटी की तरह देख रही है। पार्टी को अब ये उम्मीद है कि दिल्ली के विधानसभा चुनाव से पहले मनीष सिसोदिया की रिहाई पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों में जोश भरने का काम करेगी। और आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के दफ्तर पर जब मनीष सिसोदिया पहुंचे तो कुछ पुराने अंदाज में दिखे। मनीष सिसोदिया जमकर केंद्र सरकार पर बरसते नजर आए और इस दौरान उन्होंने कहा कि केंद्र की सरकार जनता का ध्यान भटकाने के लिए आप और उसके शीर्ष नेताओं की छवि को खराब करने में जुटी हुई है, लेकिन उनके ये इरादे कामयाब नहीं होने वाले हैं। हम ऐसा होने नहीं देंगे। मामला भ्रष्टाचार का नहीं, लेकिन आपको रोकने का है। मनीष सिसोदिया ने ये बात कही कि हम अब घर घर जाएंगे और बताएंगे कि अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के नेताओं को क्यों गिरफ्तार किया गया। मामला भ्रष्टाचार का नहीं, बल्कि आम आदमी पार्टी को रोकना है। सिसोदिया ने जेल से बाहर आते ही अपना इरादा साफ कर दिया कि अब वो बैठने वाले नहीं हैं और अभी से जनता और कार्यकर्ताओं के बीच जाकर चुनाव की तैयारियों में जुट जाएंगे। अब आइए समझने की कोशिश करते हैं कि मनीष सिसोदिया का प्लान क्या है। तो उन्होंने अपने भाषण में साफ कहा कि 17 महीने की जेल के बाद वो छुट्टी पर नहीं जाने वाले हैं। अब समय आ गया है कि जो लोग बाहर रहकर उनके लिए लड़े हैं, अब वो उनके लिए लड़ें और उनके बीच ही रहें। ये वक्त आराम करने का नहीं। उन्होंने चुनाव को लेकर भी अपनी योजना साफ कर दी है। आप कार्यकर्ताओं से अपील कर दी है कि वो आज से ही चुनाव के लिए तैयारियां शुरू कर दें। अब आइए समझते हैं कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी यानी कि संगठन को फिर से मजबूत करेंगे सिसोदिया। तो मनीष सिसोदिया आम आदमी पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक हैं। आंदोलन से पार्टी बनाने और दिल्ली की सत्ता पर काबिज होकर दिल्ली में शिक्षा, स्वास्थ्य, मुफ्त बिजली, पानी और महिलाओं के लिए यात्रा का मॉडल स्थापित करने में उनकी ही अहम भूमिका रही है। अब पार्टी सूत्र ये बता रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल के बाद मनीष सिसोदिया ही वो चेहरा है जिनकी कमांड में पार्टी के अंदर काम करने में किसी को गुरेज नहीं है। ऐसे में जब दिल्ली और हरियाणा में चुनाव है तो मनीष सिसोदिया की पहली प्राथमिकता इन राज्यों में रणनीति तैयार कर पार्टी को मजबूत करना है। अरविंद केजरीवाल के जेल से बाहर आने तक सिसोदिया ही पार्टी और संगठन को लीड करेंगे। आने वाले दिनों में कई अहम बैठकें हो सकती हैं। आम आदमी पार्टी से जुड़े सूत्र ये बता रहे हैं कि आने वाले हफ्ते में आगे की रणनीति को लेकर पार्टी के अंदर कई बैठकें होंगी, कई दौर की मीटिंग्स में तय की जाएंगी रणनीतियां और सिसोदिया की भूमिका भी उन्हीं बैठकों में तय हो जाएगी। हालांकि इन सब के बीच अब सवाल ये बना हुआ है कि क्या सिसोदिया सरकार में शामिल होंगे। आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली सरकार के मंत्री कह चुके हैं कि पार्टी इस पर जल्द ही फैसला ले लेगी। ज्यादातर पार्टी और नेता चाहते तो हैं कि मनीष सिसोदिया सरकार में अपनी पुरानी भूमिका में शामिल हों। हालांकि ये तभी संभव है जब अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आ जाएं, मुख्यमंत्री के तौर पर कामकाज संभाल ले और एलजी को सिफारिश भेजकर फिर से मनीष सिसोदिया को अपने मंत्रिमंडल में शामिल कर लें। अब मंत्रिमंडल को लेकर क्या स्थिति है, आइए वो भी समझते हैं। कानूनी रूप से दिल्ली में मंत्रियों की संख्या और मंत्रिमंडल को लेकर स्थिति क्या है। तो दिल्ली सरकार में मुख्यमंत्री को मिलाकर ज्यादा से ज्यादा 7 मंत्री हो सकते हैं और संविधान के अनुच्छेद 239 क्लॉज ए के मुताबिक दिल्ली मंत्रिमंडल का जो आकार है वो विधानसभा के सदस्यों की संख्या के 10% से ज्यादा नहीं हो सकता। अब दिल्ली विधानसभा में कुल 70 विधायक हैं, ऐसे में 7 से ज्यादा मंत्री नहीं हो सकते हैं। आबकारी मामले में सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद दिल्ली सरकार के मंत्री राजकुमार आनंद ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। इसलिए अभी दिल्ली सरकार में मुख्यमंत्री के अलावा 5 मंत्री ही हैं, यानी एक पद खाली है। ऐसे में मौजूदा मंत्रियों के साथ ही मनीष सिसोदिया को दोबारा मंत्रिमंडल में शामिल करने और उप मुख्यमंत्री बनाने में कोई अड़चन नहीं है। तो आने वाले समय में
किस तरीके की भूमिका सिसोदिया निभाते हैं, वो भी तब जबकि केजरीवाल जेल में हैं। ये देखना बहुत ही दिलचस्प होगा और आपके लिए बहुत ही निर्णायक। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।